आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP and CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A and C on diagonal BD. Then show that triangle APB is congruent triangle CQD and AP is equal to CQ. तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में ABCD क्या दे रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इस पैरेललोग्राम का ये BD क्या है, डायगोनल है और इस डायगोनल के ऊपर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे गए। कहाँ से, वर्टेक्स A और वर्टेक्स C से। पहला परपेंडिकुलर है AP जबकि दूसरा परपेंडिकुलर है CQ जो कि किसके ऊपर है, इस BD डायगोनल के ऊपर है। ठीक है, तब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APB, तो जरा ढूंढते हैं ट्राइंगल APB कहाँ पर है। तो APB देखिए ये वाला ट्राइंगल जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो कर रखा है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में, ट्राइंगल CQD। तो देखिए CQD कहाँ पर है, CQD ये वाला ट्राइंगल जो कि हम लोगों ने येलो कलर से शो किया है। तो अब हम लोगों को इस रेड ट्राइंगल और इस येलो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक है, अब जब भी कभी हम लोगों को दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 3 पॉइंट्स की, और ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि किसी भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में वो 3 पॉइंट्स। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग इस रेड ट्राइंगल की। तो इस रेड ट्राइंगल में देखिए जो AB साइड है वो किसके इक्वल होगी, इस येलो ट्राइंगल की CD साइड के इक्वल होगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ABCD क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है और AB और CD क्या है, इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है और अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होती हैं। तो हम लोगों को पहला पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट के लिए इस रेड ट्राइंगल में है। तो रेड ट्राइंगल में देखिए ये वाला जो एंगल है, अगर इसको हम लोग कह दें एंगल 1 तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि AP परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, तो ये एंगल 1 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल इसी तरीके से इस येलो ट्राइंगल में आए तो CQ परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, मतलब ये वाला एंगल अगर इसको हम लोग एंगल 2 कहते हैं तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो रेड ट्राइंगल का एंगल 1 इस येलो ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग देखें तो इस रेड ट्राइंगल की जो AB साइड है वो इस येलो ट्राइंगल की CD साइड के पैरेलल होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम ABCD की अपोजिट साइड्स हैं और एक पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है। ठीक है, अब देखिए इन दो पैरेलल साइड्स को जो डायगोनल BD है वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना, मतलब डायगोनल BD अपने आप में क्या है, इन दोनों साइड्स के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अगर इस एंगल को हम लोग कह दें एंगल 3 तो एंगल 3 ऑफ रेड ट्राइंगल इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग कह दें 4 तो एंगल 4 ऑफ येलो ट्राइंगल। तो इस तरीके से कितने पॉइंट्स हो जाते हैं, देखो हम लोगों के पास में 3 पॉइंट्स हो गए। देखते हैं जरा कैसे, एंगल लिया हम लोगों ने, फिर एंगल लिया और फिर हम लोगों ने साइड कंसीडर करी है। तो एंगल साइड से दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है ना, अब इन तीनों पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं पहले। तो हम लोगों ने मेंशन किया ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। AB साइड इज इक्वल टू CD साइड, अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि हर एक 90 डिग्री का है। और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, इसका रीज़न क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। क्राइटेरियन कौन सा, AAS क्राइटेरियन से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर। तो क्या प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू CQ। अब जब हम लोग कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और हम लोगों को पता है कि कभी भी जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं बाय CPCT। ठीक है ना, इसका मतलब इस ट्राइंगल APB की जो AP साइड होगी वो इस ट्राइंगल CQD के किस साइड के इक्वल होगी, CQ के इक्वल होगी, CPCT से। ठीक है ना, सो दिस इम्प्लाइज क्या बोला जा सकता है कि AP साइड ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू CQ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और देखिए यही हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूव करना था और ऐसा हम लोग कह सकते हैं किसके बेसिस पर, CPCT के बेसिस पर। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट्स हम लोगों ने प्रूव कर दिए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।